नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स इतिहास रचेगा। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का 4 दिवसीय आयोजन मुंबई में संपन्न। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में वज्रपात के साथ हुई बारिश। 7 मई के बाद तापमान में वृद्धि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत आज शाम पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भव्य समारोह के साथ हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में लेजर शो के साथ बिहार की विरासत, इतिहास और ज्ञान परंपरा को दर्शाया गया। 15 मई तक चलने वाले इन खेलों में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की 8,500 से अधिक युवा प्रतिभाएं 2400 से अधिक पदकों के लिए खेलेंगी। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय समेत 6 शहरों में कुल 28 स्पर्धाएं होंगी। साइकिलिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स के आयोजन नई दिल्ली में होंगे। उद्घाटन समारोह में मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के अलग अलग शहरों में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत में खेल अब एक संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। देश के कोना कोना से आइल एक से बढ़ के एक से निमन एक रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6,000 से अधिक युवा एथलीट 6,000 से ज्यादा सपनों और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा से भविष्य के लिए कुशल खिलाड़ियों की टीम तैयार करने में मदद मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सीधे नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में खेल संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सीधे नौकरी दी जा रही है और अब तक 3,067 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। राजगीर में खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। राजगीर में पहले से कराया गया है और खेलों को और बढ़ावा देने के लिए हमने 2024 में नया खेल विभाग बनाया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में इस भव्य आयोजन से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ऐसे समय में जब भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2036 में जब भारत ओलंपिक होस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत ने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सामने
अपना लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है, इंटरेस्ट रख दिया है, उसके लिए काम चालू हो चुका है। हम अपेक्षा करते हैं कि 2036 में हिंदुस्तान ओलंपिक को होस्ट करे और जब हम 2036 में ओलंपिक होस्ट करने की दिशा में चल रहे हैं, तब हमने तय करा है, देश ने तय करा है कि हम विश्व में स्पोर्ट्स सेक्टर में मेडल टैली में 1 से 10 क्रम में आने के लिए तैयारी करना है। 1 से 10 क्रम में हमारा स्थान निश्चित करने के लिए सभी राज्यों की सहभागिता, सभी राज्यों का उत्साह, सभी राज्यों की अपने इकोसिस्टम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के भव्य आयोजन ने एक नया कीर्तिमान रचा है। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। आज पूरे प्रदेश में लगभग 5 जगह पर, पटना के साथ साथ गया में, नालंदा में, हमारे भागलपुर में, बेगूसराय में, ये 5 जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन आज शुरुआत होने जा रहा है। और बिहार जैसे राज्य में जहां माना जाता था कि खेल की भावना नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगभग 7,000 नए फील्ड बनाने के काम को शुरुआत किया है। और आज यदि आप इतने बड़े स्टेडियम में आने का काम कर रहे हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जिसके माध्यम से आज खेलो इंडिया का इतना बड़ा कार्यक्रम शुरुआत हो पा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खेलों के प्रति रुचि के कारण बिहार में ये खेल समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से भविष्य के खिलाड़ियों की नींव रखने में मदद मिलेगी। आज उस धरती पर हमारे युवाओं के प्रतिभा का छठी बार देश के अंदर, देश के माननीय प्रधानमंत्री जो विकास के साथ खेल को भी चतुर्दिक विकास की ओर कदम बढ़ाने का प्रेरणा देते हैं, और बिहार के अंदर यह ऐतिहासिक सुखद पल जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच और बिहार के अंदर खेल को जिस तरह से बढ़ावा देने का एक शुभारंभ किया गया, अब बिहार के प्रतिभा हर क्षेत्र में बढ़ रहे थे, खेल के क्षेत्र में भी अपने धमाल को मचाएंगे। जब आपके खेल की जीत भारत की ओर से होती है, राज्य की ओर से होती है, एक वो भावना का प्रकटीकरण होता है जिस भावना का शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का 4 दिवसीय आयोजन आज मुंबई में संपन्न हो गया। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि वेव्स में भाग लेने वाला प्रत्येक सर्जक बेहतर कलाकार बनकर जा रहा है। वे आज मुंबई में वेव्स के दौरान आयोजित सांस्कृतिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री जाजू ने कहा कि जिन संगीतकारों ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में भाग लिया, उन सभी ने अपने प्रदर्शन से भारत के सार को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि वेव्स ने ऐसे समय में ऐसी अनूठी प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद की है जब भारत में ऐसे पेशेवर बैंड की कमी है जो वैश्विक मंच पर भारत के सार को प्रदर्शित कर सकें। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जाजू ने कहा कि वेव्स निवेश, व्यापार, कला और संस्कृति के लिए एक अविश्वसनीय मंच रहा है, जिसने खुद को एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन दलों की आज पटना में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का नाम इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम दिया गया। बैठक में नीतीश सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि और महिला हिंसा पर सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी। बैठक के बाद राजद प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार तिवारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगा। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। हम लोग इंटैक्ट होकर के पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे
और जनता के सवालों पर जनता के बीच जाएंगे। जनता का विश्वास, जनता का जो आशीर्वाद है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरी जनता 14 करोड़ तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित वाम दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। महागठबंधन घटक दलों की बैठक पर श्री वर्मा ने आज पटना में कहा कि इंडिया गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए अपना परचम लहराएगा। इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा। और जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्री झा आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतेगा। श्री झा ने केंद्र के जातीय जनगणना के फैसले पर विपक्षी दलों की ओर से इसका श्रेय लेने पर कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब एनडीए सरकार के काम का क्रेडिट लेने की विपक्ष में होड़ मची है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं 6 मई को सीमांचल के जिलों में भी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के अन्य जिलों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स इतिहास रचेगा। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का 4 दिवसीय आयोजन मुंबई में संपन्न। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में वज्रपात के साथ हुई बारिश, 7 मई के बाद तापमान में वृद्धि की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।